हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 17 HPSSC जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश एंड इंडियन जीके प्रीवियस ईयर MCQ। इन सीरीज़ में आपको पता है हम प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उनको स्टडी करते हैं, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम या हम कहें 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेपर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम आपके पास आज स्टडी करेंगे। वन मोर थिंग, अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप चेकआउट कर सकते हैं जो भी प्रीवियस वीडियोज़ है। तो आई होप कि आपको जो मेन स्क्रीन है वो यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। एंड हमारे HP टेट एंड TGT के जो कोर्सेज़ हैं वो भी शुरू हो रहे हैं, तो 16 से वो शुरू होने जा रहा है, जो कि आपको VR एकेडमी की एप्लीकेशन में जो है चलेगा। ठीक है, डेमो वीडियोस देखने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी प्रीवियस कोर्सेज़ होते हैं उनके जो लेक्चर्स होते हैं, स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स अनलॉक होते हैं, तो वहाँ से आप वे देख सकते हैं कि किस तरह से टीचर्स जो है पढ़ाते हैं। इसमें अभी जो चला है आपके पास टेट नॉन मेडिकल एंड TGT नॉन मेडिकल का जो है हमारे पास चला है। ओके, बाकी जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिटेल हमारे पास 8894521554। ओके, 8894521554। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है। ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो शेयर हो जाएगी। ओके, तो चलिए आज इस पेपर को हम शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ये, जो है आपके पास जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का पेपर है, पोस्ट कोड 903। ठीक है, चलिए, तो 120 तक तो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इनको सेपरेट वीडियो में अलग ही हम आपके पास स्टडी करेंगे। आज हम चलेंगे आपके पास शुरू से। तो फर्स्ट हमारे पास आता है एन एलॉय यूज इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस इज, यानी आपके पास क्या कहता है, कोई भी हीटिंग डिवाइस है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रेस वगैरह आप देख लो, या फिर अगर आप कोई और डिवाइस देखते हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट आता है, जस्ट लाइक रॉड वगैरह आपके पास हो गई, तो उसमें जो वायर्स यूज होती है हीटिंग वायर्स, ठीक है, यानी हीटिंग एलिमेंट जिसे कहते हैं, वो कौन सी सब्सटेंस से बना होता है। तो देखिए जो बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा कि वो ज़्यादा हीट को जो है अपने अंदर रख सके, ताकि तब अदरवाइज वो टूट जाएगा। तो वहाँ पे नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम की वायर्स को यूज़ किया जाता है। जैसे आपके पास बल्ब होता है, बल्ब में टंगस्टन यूज़ करते थे पहले, क्योंकि टंगस्टन का जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 3500 के अराउंड, ये फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर वो चेंज होता रहता है। तो बेसिकली किस कहीं पे आपको 3400 इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत 50 ऊपर नीचे चल पड़ता है, 100% एक्यूरेट कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल के ऊपर देखेंगे तो एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ और वैल्यू जो वहाँ पे देखने को इसकी मिलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपके पास ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, जो ब्रास है आपके पास यानी कांसा, कांसा जो होता है ना आपके पास, तो कांसा किस चीज़ से बनता है, वो जिंक एंड कॉपर से जो है आपके पास बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द टाइप ऑफ क्लास इन मेकिंग लेंस एंड प्रिज्म इज, जो भी आपके पास लेंस होते हैं एंड प्रिज्म होता है वो कौन से ग्लास से आपके पास बनता है, वो आपके पास फ्लिंट ग्लास से बनता है। किससे, जो फ्लिंट ग्लास होता है उसका यूज किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ लेंस एंड प्रिज्म। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल्स का उपयोग किस में होता है, जो नॉटिकल माइल्स है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, और ये साथ में बताया भी ये डिस्टेंस के यूनिट है, तो आपके पास नेविगेशन में, ठीक है, नेविगेशन में यूज होता है आपके पास ये। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज, तो जो हमारा रक्त होता है यानी जो आपका खून है उसमें जो है कौन सा एलिमेंट नहीं पाता। देखो आयरन तो सबको पता है, आयरन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, कॉपर भी प्रेजेंट होता है, जो सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, क्रोमियम प्रेजेंट नहीं होता है। द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी रिब्स होती है यानी पसलियाँ कितनी होती है, ठीक है, 24। कितनी होती है आपके पास, 12 + 12 = 24। नेक्स्ट है हमारे पास
वैदिक समाज की आचरण नियमावली को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो है वो रखा गया था? क्या पूछ रहे हैं आपसे? ये जो वैदिक समाज है उसकी जो आचरण, ठीक है, जो आचरण नियमावली है उसको कौन से ग्रंथ में जो है आपके पास रखा गया था? स्मृति, स्मृति क्या होता है? याद होता है, ठीक है, तो स्मृति ग्रंथ जो है उसमें उसको रखा गया था, ठीक है। डी आपके पास इसका राइट आंसर है। महावीर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ है? महावीर जो थे आपके पास उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में जो है उनका जन्म जो है वो हुआ था। कौन सा स्थान जो है सिंधु घाटी का नहीं है? देखो, आलमगीरपुर, लोथल, बालकोट, ये काफी फेमस साइट्स हैं। जो इंडस वैली साइट्स हैं, ये सिविलाइजेशन है, उनकी काफी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ये। लेकिन आपके पास जो कौसामवी है, ठीक है, कौसम्बी है, वो आपके पास इसकी साइट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास खालिसा जमीन किस सुल्तान के अंतर्गत जो विशेष रूप से बढ़ी? क्या पूछा गया आपके पास? जो खलीसा जमीन है वो कौन से सुल्तान के अंडर जो है ज्यादा हो गई थी, यानी बढ़ गई थी? वो थी आपके पास अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इनके टाइम में जो आपके पास से इंक्रीज हो गई थी। क्लियर? किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो निर्माताओं का राजकुमार किसको कहा जाता है आपके पास? शाहजहां को। किसको? शाहजहां को क्या कहा जाता है आपके पास? निर्माताओं का राजकुमार। क्लियर? डी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दे दिया था तो उनके स्थान पर कौन नियुक्त हुए थे? क्या कह रहे हैं आपके पास? सुभाष चंद्र बोस ने जब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके जो अध्यक्ष पद हैं उससे जो है इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो वो उनके स्थान पे जो है कौन आए थे? तो वो आए थे आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? ए आपके पास इसका राइट आंसर है। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं, सॉरी मौलिक अधिकार, नॉट कर्तव्य, कर्तव्य अलग हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार, तो उनका मेन उद्देश्य क्या है? देखो, अधिकार आपको दिए गए हैं, कर्तव्य भी दिए गए हैं, लेकिन कर्तव्य जो है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंदर उसको डाला गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंडर जो है उनको आपके पास डाला गया, यानी वो कंपल्सरी नहीं है कि आपको करने पड़ेंगे, उनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। इट मीन ये दिए गए थे कि ताकि जितने भी नागरिक हैं उनको समानता मिले और उनको स्वतंत्रता मिले। तो सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। कौन सा? सी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ औपचारिक प्रधान होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है सारी की सारी। नेक्स्ट है हमारे पास उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना जो है आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, वो आपके पास क्या है 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता जो है तो ये भी सही है भाई, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बन रहा है वो, आपके पास कहाँ बैठेगा वो जाके? जो आपकी राज्यसभा है उसका पदेन सभापति बनेगा, तो ग्रेजुएशन की नहीं है वहां पे, वो स्नातक हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। भुगतान शेष की प्रतिकूलता की समस्या कब उत्पन्न होती है? ये कब होती है? जब निर्यात से जो है आयात अधिक होता है, ठीक है। निर्यात से क्या हो रहा है? जब आयात जो है आपके पास अधिक होता है तब आपके पास क्या होता है? भुगतान शेष की प्रतिकूलता जो है उसकी समस्या जो है आपके पास पैदा हो जाती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपके पास भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई थी? क्या है आपके पास है? भारत सरकार द्वारा कौन सी स्कीम है आपके पास? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। कौन से मेघ सूक्ष्म बर्फ कणों से बनते हैं? जो आपके पास छोटे छोटे आइस के पार्टिकल होते हैं उनसे कौन से? तो बर्फ जो क्लाउड्स हैं उनके टाइप हैं सारे, ठीक है। तो आपके पास जो पक्षभ यानी साइरस क्लाउड है, ठीक है, साइरस क्लाउड या पक्षभ मेघ जो है आपके पास वो बनते हैं यहां से।
खगोलीय पिंड का अध्ययन क्या कहलाता है आपके पास, यानी द स्टडी ऑफ हेबिली बॉडी इज नोन एज, तो उसको क्या कहेंगे आप, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। क्या कहोगे, एस्ट्रोनॉमी। हवाई या हवाइन आइसलैंड स्थित है, जो हवाइन आइसलैंड है वो कहाँ पे स्थित है आपके पास, वो उत्तरी पैसिफिक ओशियन में, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में जो है वो आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है। नॉर्वेस्टर के कारण अधिक मात्रा में वर्षा होती है। जो नॉर्वेस्टर है आपके पास, उसके कारण, जो नॉर्वेस्टर क्या है आपके पास, बेसिकली ये वे है जो जैसे आपके पास बारिश होती है तो कहाँ से जो विंड आपके पास आ रही, ठीक है। तो जो नॉर्वेस्टर है, नॉर्वेस्टर के कारण अधिक वर्षा जो है आपके पास कहाँ पे होती है, असम एंड जो पश्चिम बंगाल वाले एरियाज हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर। भारत में सबसे अधिक अनाज की खपत होती है कौन से, देखो जौ और सोरगम तो पहले ही निकल गया, गेहूं और चावल की काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन चावल की मैक्सिमम है आपके पास। क्या कहा मैंने, चावल की आपके पास जो है वो मैक्सिमम है। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर जो है उरुस्वती हिमालयन लोक कला संग्रहालय जो है स्थित है आपके पास, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं आपके पास, जो उरुस्वती हिमालयन लोक कला संग्रहालय है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपके पास नगर में प्रेजेंट है। कहाँ पे, नगर में वो आपके पास प्रेजेंट है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुरा लोक नृत्य जो है वो आपके पास किया जाता है, बुरा लोक नृत्य, तो बुरा जो है आपके पास कहाँ का है, सिरमौर का। कहाँ का, सिरमौर का। प्रागपुर का लोहरी उत्सव किस तरह का उत्सव है, क्या क्वेश्चन है आपके पास, जो प्रागपुर है उसका जो लोहरी उत्सव है आपके पास वो किस स्तर का, कौन से स्तर का है आपके पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट लेवल का है आपके पास, या आपके पास नेशनल लेवल का है, या इंटरनेशनल लेवल का है, तो वो आपके पास कौन से लेवल का है यहाँ पे, वो आपके पास राज्य लेवल का है। तो बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। वन मिनट स्टूडेंट्स। हाँ सॉरी, ठीक है, समझ आ गए इतने क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने जितने भी पेपर देखे होंगे ना, सभी पेपर में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को कवर किया गया है, यानी आप देखोगे तो हर एक फील्ड से जो है आपके पास क्वेश्चन अराइज हुए। वॉइस ऑन हो गई ना, हाँ, ऐसा ना हो कि विदाउट वॉइस से आपके पास चला रहे। नेक्स्ट है हमारे पास 146, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर जो है प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर जो है प्रेजेंट है, आपने सुना होगा छत्राणी, तो इजी है ये, ठीक है। छत्राणी जो है तो वहाँ पे क्या है आपके पास, शक्ति देवी मंदिर जो आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। राजीव नैयर ने परशुराम अवार्ड जो है वो किस वर्ष जो है आपके पास जीता था, जो राजीव नैयर है आपके पास, उन्होंने जो परशुराम अवार्ड है वो कब जीता था, उन्होंने जीता था आपके पास 1997 में, ठीक है, 97 में उन्होंने वो आपके पास जो वो जीता था। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय जो है वो स्थित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय जो कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, बद्दी में। कहाँ पे आपके पास, बद्दी में ये प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो हिमाचल प्रदेश के भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे आपके पास यहाँ पे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बांदली वन्य जीव अभयारण्य जो है वो स्थित है, तो बांदली देखो इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ओके। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो देखिए पहली बार कब हुआ था आपके पास इलेक्शन, उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो सीधी सी बात है 1952,
बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं 1952 वाला। तो 24 मार्च 1952 जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके, 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान किस हिमाचल राजसी राजा ने अंग्रेजों का साथ देने से जो वो इनकार कर दिया था? वो थे आपके पास बुशहर के। कौन थे वो? बुशहर के। उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ देने से जो मना कर दिया था 1857 में। ओके, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन ही गलत है आपके पास, ठीक है, जेसी मल्होत्रा वाला। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल सीटें, तो कितनी सीटें हैं वहां पे आपके पास? 4 सीट्स हैं सिर्फ। कितनी? 4 सीट्स। हिमाचल प्रदेश की कशांग 1 यानी कशांग 1 जलीय विद्युत परियोजना किस नदी पर जो है बनी है? तो कशांग 1 विद्युत या जलीय विद्युत परियोजना जो है सतलज नदी पर, ओके, सतलज भी कह देते हैं, सतलुज भी कह देते हैं, जो भी आपको यहाँ पर, सतलुज नदी के ऊपर आपके पास वो बनी है। गुलेर राजसी राज्य की स्थापना की थी, तो वो आपके पास हरिचंद ने की थी। किसने? हरिचंद ने जो है आपके पास गुलेर राजसी राज्य की जो है वो स्थापना की थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बादल ग्लेशियर जो है वो प्रेजेंट है? तो बादल कहाँ पे आपके पास? कांगड़ा में। कहाँ पे? कांगड़ा में। ठीक है, बादल ग्लेशियर। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पीन पार्वती या पीन घाटी जो है वो स्थित है? तो पीन जो है आपने सुना भी होगा, तो वो कहाँ पे आपके पास? लाहौल स्पीति में। ठीक है, पार्वती प्रोजेक्ट तो फिर बाद अलग बात आ जाएगी, तो कुल्लू में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, पीन घाटी जो है कहाँ पे आपके पास? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है आपके पास, एक ही ओलंपिक स्पर्धा में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक है। ये करंट अफेयर है, जब ये पेपर आपके पास हुआ था 2021 में, यानी अभी प्रीवियस है। ठीक है, तो वो कौन थी आपके पास? वो थी आपके पास ईमा मैकयांग। ओके, जो ईमा मैकयांग है आपके पास, ठीक है, ईमा मैकयान, जो ईमा मैकयान है, इन्होंने जो है आपके पास 7 पदक जीत लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हंगेरियन ग्रांड पिक्स 2021 किसने जीता? तो चलो ये तो अब नहीं आएंगे आपके पास क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो पूछे जा चुके हैं और करंट अफेयर रिपीट नहीं होते हैं। क्लियर? डी आपके पास इसका राइट आंसर था, एस्टेवन ओकान। ओके, एस्टेवन ओकान, डी राइट आंसर है। बाकी आपके पास हाल ही में कौन सा देश जीवाश्म मुक्त इस्पात बनाने वाला दुनिया का प्रथम बन चुका है? वो थे स्वीडन आपके पास। ओके, स्वीडन। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन आपके पास देखेंगे। अराउंड 120 से हमने शुरू किया था, 121 से, और 160 तक जो है हम यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, तो अराउंड 50 क्वेश्चन जो है आज हमने देखे, और ये 50 क्वेश्चन डिफरेंट टर्म्स से हैं। मैंने इतने पेपर आपको करवाए हैं, आज तक ऐसा पेपर मैंने नहीं देखा जिसमें जो है डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह आपके पास हो गया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ओके, इन क्वेश्चंस को ईजी भी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते। इट मीन्स अगर आपने तैयारी अच्छी की होगी तो आपको जो है वो काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि जीके आपका टाइम सेवर होता है, टाइम बचाता है आपके पास एग्जाम्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।